श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग वर्णन किया जाता है, तो वो पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से पवित्र साधन भी किए, लेकिन उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो निराश होकर के आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने संत से कहा भी कि अगर आप अभी नहीं तो मैं भी आपके सामने प्राण त्याग देंगे, मैं आया ही हूं प्राण त्यागने। वहां दैवी योग से भगवान की कृपा से उन्हें संत मिल गए, प्रणाम किया। संत ने कहा आप उदास क्यों दिखाई दे रहे? बोले हमारे संतान नहीं है, सब कुछ है, सुंदर पत्नी है, वैभव है, सब है, संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण मैंने बहुत से उपाय किए संतान प्राप्ति के, अब मैं निराश होकर के यहाँ क्या करने आया हूँ? ऐसा जीवन किस काम का? घर में जाता हूँ सब सुना सुना नजर आता है। संत ने उनके भाग्य की रेखा को पढ़ा और कहा 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें प्रारब्ध से मतलब नहीं, यदि आप संतान दे सको तो मैं जीवित रहूं, आप संतान न दे सको तो मैं शरीर पूरा करने ही आया हूं, अभी आपके सामने ही कर लूंगा। संत ने कहा ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। तो लो फिर अपने तपोबल से एक फल प्रदान किया और कहा यदि आपकी पत्नी ये फल पा लेंगी तो बड़ा सुशील सद्गुण संपन्न भगवान का प्रिय भक्त प्रकट होगा। बड़े प्रसन्न हुए। देखो प्रारब्ध का खेल। फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि ये फल आप पा लीजिए, संत भगवान ने प्रदान किया, इससे पुत्र अवश्य होगा। वो थोड़ा विपरीत चिंतन करने वाली थी। उन्होंने सोचा अभी मैं जितना खाती हूँ उतना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि पेट बढ़ जाएगा, फिर चलना फिरना मुश्किल होगा, और विविध प्रकार की विपरीत भावनाएं वो करके फल को रख दिया। इतने में उनकी बहन आ गई और बहन भी उनसे कम नहीं थी विपरीत भावना सोचने में। उन्होंने दोनों ने सलाह किया और कहा परीक्षा के लिए ये फल गाय को पवा देते हैं। देखो प्रारब्ध ने कैसा मारा झटका कि सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिए हुए फल को गाय को खवा दिया। और बहन ने कहा मैं गर्भवती हूँ, आप गर्भवती का नाटक कीजिए, जब हमारे संतान होगी मैं आपको पहुंचा दूंगी, आप अपने पति से हमें धन दिला दीजिएगा, बात बन जाएगी। तो गाय से गोकर्ण जी प्रकट हुए और उनकी बहन से जो पुत्र लिया धुंधुली ने तो अपने नाम के अनुसार धंधकारी रखा, जो महान पातकी और दुष्ट आचरण वाला, जिसके लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण गोकर्ण जी ने कराकर और उसे मुक्त किया। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि संत भगवान ने तो प्रारब्ध बदलने की पूरी चेष्टा की, लेकिन क्या बदला? क्या प्रारब्ध ज्यों का त्यों धुंधुली का गर्भ में कोई भी संतान नहीं आई, और वो फल गाय को नहीं तो अगर पा लेती तो पक्का पक्का संतान होती, क्योंकि वो संत के द्वारा दिया हुआ फल वो निष्फल नहीं जाता। तो प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रमित कर दे और संत की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। तो क्या अगर संत चाहें तो हो सकता है, क्योंकि तप में बड़ी ताकत होती है।